नुपुर शर्मा का बयान बहुत गलत है। सरकार को चाहिए कि उसको तत्काल बर्खास्त कर कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के दर्द को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं सुन पाई। कानों में रुई और तेल डाल के बैठी रही। किसान आंदोलन करे तो करने दो, छात्र चिल्ला रहा चिल्लाने दो, बेरोजगार रोजगार की मांग कर रही है मांगने दो, ज्यादा होगा तो पुलिस की लाठी चलेगी। इस सब का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, इस सब का जिम्मेदार देश की हमारी सरकार है, जो बिल्कुल अपनी पैनी नजर नहीं रहा। कहते ही है ना सबका। नहीं, वो सब जुमला नहीं चाहिए, जुमला नहीं चाहिए इस देश को। कथनी और करनी में अंतर नहीं चाहिए इस देश को, क्योंकि यहाँ न मुसलमान कोई विदेश से आया, अफगानिस्तान से आया है, न यहाँ का हिंदू कहीं और से आया है। आज भारतीय जनता पार्टी अब कहते हैं कि अपने ही कुल्हाड़ी से खुद की टांग कटने की स्थिति इनकी आ रही है। आज इनके ही कार्यकर्ता जो हर हर मोदी या घर घर मोदी किया करते थे, आज वही नुपुर शर्मा के समर्थन में भारत के सरकार के खिलाफ वो बयान देने को तैयार बैठा है। नमस्कार, मैं दानिश सुनजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित मनमोहन झा गामा हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से नुपुर शर्मा के प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ बयान से पूरे देश से लेकर के अब जो है विदेशों में भी जो माहौल जो है पूरी तरीके से गरमाना हुआ है। खाड़ी देश जो है, जो अरब कंट्री है, वो जो है भारत से अपील कर रही है कि वो माफ़ी मांगे और उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हालांकि बयान के 10 दिन बाद तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। 10 दिन बाद अरब देशों के दबाव में आकर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाती है। इन तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे पंडित मनमोहन झा गामा से। कैसे देख रहे हैं, पहले तो बयान के बारे में क्या कहेंगे जिस तरह का बयान दिया गया? हालांकि पहली बार नहीं है, अजान नमाज सब कुछ टारगेट रहा है यहाँ पे, लेकिन अब जो है प्रोफेट मोहम्मद जो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, वो उनके खिलाफ इस तरह के बयानों कैसे देखते हैं? देखिए, अजान और आरती की जहाँ तक बात है वो दोनों समुदाय के खिलाफ हुआ, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम लोग मौन रहे हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अजान के ऊपर राज ठाकरे बोलता रहा, उसके खिलाफ हम लोग खड़े रहे। आज हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब के चाहने वाले के दिलों पर डायरेक्ट अटैक करने का काम नुपुर शर्मा जी ने किया, और जब नुपुर शर्मा ने ऐसा बयान दिया तो उसके खिलाफ सबसे पहले भारतीय नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि नुपुर शर्मा का बयान बहुत गलत है। सरकार को चाहिए कि उसको तत्काल बर्खास्त कर कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के दर्द को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं सुन पाई। कानों में रुई और तेल डाल के बैठी रही कि चिल्लाने दो, क्योंकि इनको आदत सा पड़ गया है। किसान आंदोलन करे तो करने दो, छात्र चिल्ला रहा चिल्लाने दो, बेरोजगार रोजगार की मांग कर रही है मांगने दो, ज़्यादा होगा तो पुलिस की लाठी चलेगी। जो कार्रवाई हुई तो क्या लग रहा है, ये विदेश जो है, ये जो अरब कंट्री है, उसके दबाव में कार्रवाई हुई है क्या? अब जो कार्रवाई हुआ है, पार्टी से हटाया, अब जो कार्रवाई हुआ है, कहीं ना कहीं हम भारतीयों को शर्मसार करने वाली कार्रवाई है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी वक्त बैरिस्टर साहब की आवाज़ को सुन लिए होते, उनकी मांग को मान लिए होते, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कहने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान में ज्ञापन और FIR कराने का काम किया, जिसमें मुकदमा भी कई थानों में, कई हैदराबाद में भी दर्ज हुए, महाराष्ट्र में भी दर्ज हुए, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह अभी संज्ञान में लिया नहीं गया, हो सकता है यहाँ भी दर्ज हो जाए। लेकिन नहीं तो मुकदमे तो दर्ज हुए, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, तो 10 दिन 15 दिन बाद कार्रवाई। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर उसी वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाग गए होते, देश का इनपुट जाग गया होता, LIU जाग गया होता, तो आज हमें ये शर्मसार नहीं होना पड़ता कि हमें विदेशियों के कहने पर माफ़ी मांगने की बात कही जा रही है, जबकि गलती किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। और माफ़ी कौन मांगेगा? देश। कितने शर्म की बात है। क्या बैरिस्टर साहब की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रहा था? प्रधानमंत्री जी आपकी दबाव में, मोदी जी दबाव में है, आप बिल्कुल आपकी करनी की वजह से, आपके कार्यकर्ताओं की गलत व्यवहार की वजह से आज हम हिंदुस्तानियों का सर शर्म से झुकने को तैयार बैठा है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा और तकलीफ पहुंचा रहा है। अरब देश में हिंदू मुसलमान कई लोग जाते हैं, वहाँ पे जॉब भी करते हैं। एक कई ट्वीट आया वहाँ के शेखों का, जिन्होंने निकाल दिया है, जो भारत के सामानों को बहिष्कार कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ को कैसे देख रहे हैं? इस सब का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, इस सब का जिम्मेदार देश की हमारी सरकार है, जो बिल्कुल अपनी पैनी नज़र नहीं रखता। जो देश का जनता प्रधानमंत्री पे इतना विश्वास करता हो कि अचानक वो आए और कहें नोट तुम्हारा कागज़ का टुकड़ा तो हो गया, अचानक आए और कह दे कि भैया तुम लॉकडाउन तो लॉकडाउन हो गया, अचानक आ गए दिया जला लो और थाली बजा लो तो बजा लिया। तो अरे भैया, आप अगर कह दोगे कि ये देश सबका है, हमारा कहते ही है ना सबका। नहीं, वो सब जुमला नहीं चाहिए,
अच्छा, जुमला नहीं चाहिए इस देश को, कथनी और करनी में अंतर नहीं चाहिए इस देश को, क्योंकि यहाँ न मुसलमान कोई विदेश से आया है, अफगानिस्तान से आया है, न यहाँ का हिंदू कहीं और से आया है। सब एक साथ रहा है, पला है, बढ़ा है, पढ़ा है, लिखा है, एक ही स्कूल में बढ़ा है। और आज आप आकर के अगर कह दे कि देशवासियों ये हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान सभी धर्मों के लिए है, सभी धर्म के यहाँ लोग फलते फूलते रहे हैं और आगे भी फलते फूलते। बड़ा तबका जो है वो तो नुपुर शर्मा के साथ है, भाजपा की भी वो उसे बड़ा तबका ना कहें आप, वो कट्टरता, और इस कट्टरता को परोसा किसने? भारतीय जनता पार्टी। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, लोग साथ हैं नुपुर शर्मा आज के। आज आप साथ नहीं हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि अपने ही कुल्हाड़ी से खुद की टांग कटने की स्थिति इनकी आ रही है। आज इनके ही कार्यकर्ता जो हर हर मोदी या घर घर मोदी किया करते थे, आज वही नुपुर शर्मा के समर्थन में भारत के सरकार के खिलाफ वो बयान देने को तैयार बैठा है। आखिर क्या मामला है? आखिर ऐसा क्यों मानसिकता हो गई लोगों की? इसका जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। 2014 से लेकर अब तक समाज के बीच सिर्फ और सिर्फ जहर घोलने का काम किया। 2014 में आने से पहले इन्होंने कहा था बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, महंगाई खत्म कर दूंगा, दाऊद को पाकिस्तान से लाके यहाँ बंद कर दूंगा, काला धन ला दूंगा। ऐसा कुछ तो किया नहीं। और जब भी चुनाव आया तो हिंदू और मुसलमान, रमजान, सब कब्रिस्तान, शमशान। नुपुर शर्मा पे जो पार्टी से निष्कासित किया, क्या महज ये कार्रवाई को आप कार्रवाई मानते हैं या कुछ नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते हम इस कार्रवाई को। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई हो, आईपीसी के धारा के तहत उनको गिरफ्तारी हो, और उसके बाद जो जज का निर्णय होगा वो हम सबको स्वीकार है। रतन लाल ने भी, एक जो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी एक बयान दिया था, उनको तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर यहाँ पे इस दबाव में भी है, सब कुछ है। तो रतन लाल जी हो गए, महाराष्ट्र की वो सांसद जो थी, राणा, क्या नाम है उनका, नवनीत राणा, उन्होंने कौन सा गलत काम कह दिया? भैया हमने कहा तुम्हारे आगे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, गिरफ्तार किया नहीं किया। शरद पवार के खिलाफ थोड़ा सा बोला, क्या हालात हुआ, जेल जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ा। और यहाँ तो हजरत मोहम्मद साहब की बात है भाई, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चाहे वो हजरत मोहम्मद साहब हो, हमारे राम हो, महादेव हो, वाहेगुरु हो, कोई भी किसी भी व्यक्ति को ये आज़ादी नहीं है कि आप किसी भी मजहब और धर्म के खिलाफ आप बोलें। बीजेपी ने 38 नेताओं की ऐसी लिस्ट जारी की है जो विवादित बयान देता है, उसे निष्कासित करने का यहाँ पे जो है प्रक्रिया भी चालू हो गया, तो इसका स्वागत करेंगे? मतलब जाग गई है बीजेपी भी। 38 नहीं, 38,000 है उसमें ऐसे लोग। अच्छा। 38,000 ऐसे लोग हैं। इससे संतुष्टि नहीं है जी, 38,000 लोग ऐसे हैं। ये तो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने की अब तैयारी मात्र कर रहे हैं, लेकिन बड़ा दर्द और तकलीफ हो रहा है कि ये पल्ला इनको बहुत पहले झाड़ लेना था, इस पे शांति बहुत पहले बरत लेना था, इन्हें कार्रवाई बहुत पहले कर लेनी थी। लेकिन आज 38 और 50 की जो बात ये करने जा रहे हैं, वो विदेशियों के दबाव में ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली। तो लाल आंखें दिखाना चाइना को, अमेरिका जो है भारत के कहने पे चलता है, तो ये बातें हैं। लाल आंखें इन्होंने दिखाया किसे? अरब की छोटी से देश से जाएगा जो दिल्ली में कई देश समा जाएंगे। इन्होंने लाल आंखें दिखाया किसे? छात्रों को दिखाया, जेएनयू पे। लाल आंखें कहाँ दिखाया? किसानों पे दिखाया। लाल आंखें कहाँ दिखाया? विपक्षी पार्टियों पे दिखाया। चाइना अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तान घुसपैठ करने से बाज नहीं आ रहा, आतंकवादी भेजने से बाज नहीं आ रहा। आज भी कश्मीर की हालात कितनी दयनीय है। इस सब के जिम्मेदार कौन? क्या मेरे नेता वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब? नहीं, जवाब देना होगा सरकार को। तो डंका बज रहा है, उसका क्या? डंका में ही तो लंका लग रहा है। ये लंका नहीं लग गया कि आज 70 वर्षों में किसी भी विदेशी देश की ये ताकत नहीं कि हमसे कह दे कि माफ़ी मांग लो। और आज हिंदू हृदय सम्राट चले थे हिंदू को जगाने, और पूरे देश को ही जगा के ये पूरे विश्व को ही जगाने में लग गए हैं। ये विश्वगुरु कहाँ से बनेंगे जब सर झुकाने को तैयार बैठे हैं ये? तो ये हालात है हमारे देश का। लेकिन कतर एयरवेज है, यहाँ भी कुछ लोग जो है चला रहे हैं कतर एयरवेज को बाइकआउट करने का, लाखों लोग ट्वीट कर रहे हैं सपोर्ट में, इसको कैसे देख रहे हैं? और जी सब ट्विटर मास्टर है, उससे आगे कुछ नहीं है, न कुछ हो सकता है इन लोगों से। वो हम ही लोग हैं, अगर कह देंगे तो बाइकआउट नहीं करेंगे क्या? अगर हम कह, अरे भैया देश की आर्थिक नीति पे भी तो विचार करना पड़ेगा आपको। सिर्फ राम 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 करने मात्र से ही देश चल जाएगा? उसके आगे की भी स्थिति है। मोदी जी हमारे जाते हैं सऊदीया में, जो मंदिर बनता है वहाँ के शेख मंदिर बनाने की जगह देता है, मंदिर बनाता है वहाँ, शेख हमारे मंदिर में वहाँ पूजा में भी शामिल होता है। तो इसको ना देश कहते हैं, इसको ना भाईचारा कहते हैं। और क्या मोदी जी के कहने पे वहाँ ज़मीन मिला? नहीं, ज़मीन इसलिए मिला क्योंकि मोदी जी उस देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिस देश में गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, शफाकुल्ला खां सरीखे जैसे लोग रहते हैं। कुल मिला के आपका कहना है कि भाजपा जो है वो माफ़ी मांगे, देश माफ़ी ना मांगे? देश कैसे माफ़ी मांगेगी साहब? माफ़ी मांगना है भाजपा को मांगे, देश माफ़ी नहीं मांगे।
तो ये पंडित मनमोहन झा गामा थे जो कि तमाम सवालों का यहाँ पे जो है बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियोज़ में, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।